नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज आखिरी के एक घंटे में एक स्टॉक जिसमें बेहद बड़ा मूव हमें देखने को मिला वो था IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस स्टॉक को लेकर पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मैं बेहद बुलिश रहा हूं और मैंने अपने व्यूअर्स को लगातार शेयर किया है स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरा सिंपल सा लॉजिक रहता है, इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप अगर आप देखें तो अब तो 13,200 करोड़ का हो गया। अभी थोड़े दिन पहले 12,000 करोड़ का था। थोड़े दिन पहले क्या, आज 10% ऊपर है। अदरवाइज अगर आप 10% घटा दोगे 13,200 करोड़ में से तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप रह जाएगा। तो मैं आपसे लगातार कहता हूं कि पूरा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सचेंज 12,000 करोड़ में मिलना नहीं चाहिए, बहुत सस्ता है ये। IEX वही शेयर है दोस्तों जो 200-300 के पीई पे ट्रेड करता था, लेकिन आज ये स्टॉक 25 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और लोग ध्यान भी नहीं देते हैं इस कंपनी की तरफ। क्यों पता नहीं। इस स्टॉक का ज्यादा हाल बुरा तब हुआ जब मार्केट कपलिंग की खबर आना शुरू हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा इस स्टॉक को मार्केट कपलिंग की खबर ने करीब बीते 1.5-2 सालों में 2 बार गिरा दिया है। और दोस्तों थोड़ा बहुत नहीं गिराया है, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा। सबसे पहले गिराया था 220 से और सीधे नीचे लाकर खड़ा कर दिया 120 के आसपास, नहीं 116 के आसपास। फिर दोबारा जैसे तैसे बढ़ते बढ़ते 220 230 पहुंचा। फिर मार्केट कपलिंग की खबर, फिर नीचे और इस बार चला गया 140। फिर जैसे तैसे ऊपर गया 220 तक, फिर मार्केट कपलिंग की खबर और 130 रुपए आ गया। अभी जैसे तैसे दोबारा थोड़ा बहुत मूव देना शुरू किया ही था इसने और मार्केट कपलिंग की खबरें दोबारा से गर्म हो चुकी हैं। लेकिन इस बार कोई नेगेटिव खबर नहीं आई है, इस बार एक कंसोलिडेशन चल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा मार्केट कपलिंग क्या है। मार्केट कपलिंग में सिंपल है, जो CERC है, जो इलेक्ट्रिसिटी की रेगुलेटर है, वो कह रही है हम एक गवर्नमेंट अथॉरिटी बिठाएंगे। पहले ऑर्डर उसके पास आएगा, फिर वो अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी कंपनीज को। अब इससे IEX को क्या दिक्कत है मैं बताता हूं। अभी जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें 90% ऑर्डर IEX के पास आते हैं और बाकी कंपनियां सारी मिलजुल के 10% या 5% ऑर्डर कलेक्ट कर पाती हैं। ठीक है, तो ये है मोनोपोली, ये लीडर बादशाह। अब अगर एक पार्टी बीच में आ जाए कि पहले ऑर्डर उस पे जाएगा फिर किसी और पे जाएगा, तो वो पार्टी अपने हिसाब से थोड़ा ऑर्डर उधर बांटेगी, थोड़ा उधर और फिर IEX, तो IEX का मार्केट शेयर घट सकता है। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि 5-6% का EPS पे डायरेक्टली इंपैक्ट आ सकता है और ये सारी चीजें होती है, तो दिक्कत की बात थी। इनफैक्ट रियल टाइम मार्केट में तो ये भी बताया जा रहा था कि 30% तक का रेवेन्यू घट सकता है। तो ये सारी चीजें नेगेटिव है, बेहद नेगेटिव है, तो स्टॉक गिर रहा था। लेकिन IEX का मैनेजमेंट ये कह रहा था ये करना क्यों है, ये तो फालतू में आप एक पूरा का पूरा बोर्ड बैठा रहे हो, गवर्नमेंट बैठा रहे हो, उससे तो आपका खर्चा होना है ना। क्यों एक सब कुछ स्मूथली चल रहा है, क्यों बीच में घुसेड़नी है एक नई पार्टी। लेकिन CERC तो ये सब चल रहा था, सब कुछ एक्सेप्ट भी कर लिया कंपनी ने, ठीक है। लेकिन फिर जब मार्केट कपलिंग की खबर आई और शेयर अचानक 20% टूट गया, तो IEX के मैनेजमेंट को ऐसा लगा कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, क्योंकि जैसे ही IEX की खबर आई थी उससे जस्ट पहले काफी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हुई और जैसे ही खबर आई स्टॉक का प्राइस धड़ाम और बड़ा मुनाफा बनाया उन ट्रेडर्स ने और फिर वो पूरा एग्जिट कर चले गए। तो IEX ने क्या करा, एप्टेल में अपनी जो अर्जी थी वो दाखिल करी कि भैया हमें लग रहा है कि यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है मार्केट कपलिंग के चलते, प्लीज इस पे ध्यान दीजिए और मार्केट कपलिंग पे भी कुछ सुनवाई करिए। तो आज लंबे समय से ये चल रही थी कि हर बार पोस्टपोन हो रही थी डेट। फाइनली आज क्या हुआ, हियरिंग हुई और जब हियरिंग हुई तो एप्टेल ने कहा कि जो मार्केट कपलिंग का डिसीजन है वो CERC का अपना है, क्योंकि CERC एक अलग संस्था है, उनके पास वो पावर है, वो कर सकते हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एप्टेल ने यह भी क्लियरली कहा है कि एप्टेल ऑब्जर्व वी वर टोल्ड दैट दिस मार्केट कपलिंग ऑर्डर वाज डन ओनली फॉर सम ऑफिसर्स टू मेक मनी। तो ये जो मार्केट कपलिंग का जो ये ऑर्डर है ये केवल कुछ लोगों को पैसा बनाने के लिए ही है, कुछ लोगों का फायदा हुआ इससे, बाकी किसी का कुछ नहीं होने वाला। और ये चीज आई थिंक बाजार को आ रही है पसंद कि शायद ये सब हो और मार्केट कपलिंग शुक्रवार तक टली भी है। अब देखते हैं क्या खबर आती है आगे, थोड़ा और डिटेल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स एप्टेल फेवरेबल कमेंट्स एट द हियरिंग ऑन द मार्केट कपलिंग नॉर्म्स इशूड बाय CERC, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन। Aptel observed, we were told that this coupling order was done only for some officers to make money.
saw a lot of theatrics in making of these coupling regulations। तो एप्टेल कह रहा है कि ये कुछ ही लोगों को फायदा देगी और मैं उसमें कुछ देख पा रहा हूँ। मार्केट कपलिंग इज एन इकोनॉमिक मॉडल यूज्ड इन एनर्जी मार्केट टू क्रिएट अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस फॉर इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस डिफरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर और एक्सचेंजेस डायलूटिंग IEX डोमिनेंट पोजीशन। तो जो मार्केट कपलिंग है वो उससे क्या होगा कि एक सिंगल प्राइस बनेगा, अलग अलग लोग आएंगे और IEX का थोड़ा मार्केट शेयर घटेगा, जो कि बहुत बड़ा है इस समय। IEX काउंसिल ने कहा इवन विदाउट सेबी फाइंडिंग ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग कपलिंग ऑर्डर इज रॉन्ग एंड नीड टू बी सेट असाइड। तो सेबी ने कुछ भी नहीं करा है इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग, तो ये कह रहे हैं कि ये जो कपलिंग का ऑर्डर है गलत है, इसको हटाने की जरूरत है। The theatrics are cause of concern. Regulations could have been done quietly by CERC. Expect CERC to be independent and above suspicion like Caesar's wife. If there is something amiss, we had like to inquire and take action to avoid a repeat. द ट्रिब्यूनल फर्दर ऑब्जर्व। ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब आगे देखते हैं क्या डिसीजन आता है। द ट्रिब्यूनल हैज सेट January 9 फॉर नेक्स्ट हियरिंग एंड कुड क्लोज केस ऑन सेम डे। तो 9 जनवरी को ये केस खत्म भी हो जाएगा और इस पर सुनवाई दोबारा से है। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बताई। वन मोर थिंग, ये भी बताया जा रहा है कि ये जो मार्केट कपलिंग का खबर है इसके ऊपर दोबारा शायद विचार विमर्श हो सकता है हटाने को लेकर। तो बाजार क्या पॉजिटिवली ले गया मेरे समझ में इतना तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ पॉजिटिव आया नहीं है। लेकिन स्टॉक ने जिस हिसाब से रिएक्ट करा है, वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं, तेजी से भागा है, मे बी इनको कुछ तो दिख रहा है जो हमें शायद अभी ना दिख पा रहा हो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। जिनके पास जैसा है जितना है होल्ड करें। फ्रेश लेने के बारे में मेरे हिसाब से कुछ ना सोचें, क्योंकि 9 तारीख बड़ा दिन होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।